सैयद अब्दुल रहीम, जिन्हें रहीम साहब के नाम से जाना जाता है, उनको आधुनिक भारतीय फुटबॉल का वास्तुकार माना जाता है। वो एक महान खिलाड़ी और उससे भी बेहतर शिक्षक थे। कोच के रूप में उनका कार्यकाल भारत में फुटबॉल का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके मार्गदर्शन में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने नई तकनीकें और रणनीतियां सीखी और खेल खेलने के अपने अनूठे तरीके के लिए प्रसिद्ध हुई। टीम इतनी अच्छी थी कि उन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के सेमीफाइनल खेले, भारत इस स्थान को पाने वाला पहला एशियाई देश बना, कोलंबो कप के खिताब जीते। और चूंकि मैदान फिल्म सैयद अब्दुल रहीम की महानता की सच्ची कहानी पर आधारित है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्षण निश्चित रूप से कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। रहीम ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल शिक्षक के रूप में किए थे, लेकिन उन्हें फुटबॉल में रुचि हो गई और उन्होंने इसे अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने शुरुआती मैच उस्मानिया विश्वविद्यालय की फुटबॉल टीम के लिए खेले थे, वही विश्वविद्यालय जहां से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी टीम को 11 हंटर्स कहा जाता था और इसमें कॉलेज के छात्रों की एक टीम शामिल थी। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपना ध्यान वापस शिक्षण पर केंद्रित कर लिया। कला में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने काचीगुडा मिडिल स्कूल, उर्दू स्कूल, दारुल उलूम हाई स्कूल और चदरघाट हाई स्कूल सहित स्कूलों में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन उनका दिल अभी भी फुटबॉल से जुड़ा था। उन्होंने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा लेने का फैसला किया और बाद में पिछले 2 स्कूलों में सभी खेल गतिविधियों की जिम्मेदारी संभाली, जहां उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय मैचों में कमर क्लब का भी प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम को स्थानीय लीग की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक माना जाता था। इसके बाद उन्होंने नीदरलैंड में डच एमेच्योर लीग क्लब HSV होक के लिए खेला और अंततः उन्हें फुटबॉल टीम मैनेजर की नौकरी मिल गई। भारत के सबसे महान फुटबॉल कोच बनने की उनकी यात्रा 1943 में शुरू हुई। उन्हें हैदराबाद फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव के रूप में चुना गया और बाद में उन्हें आंध्र प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन का सचिव बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने खेल के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर काम किया। नॉर्बर्ट एंड्रू फ्रूवाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें हैदराबाद सिटी पुलिस FC के कोच के पद की पेशकश की गई थी। उन्होंने 1950 से 1963 में अपनी मृत्यु तक टीम का प्रबंधन किया। उनकी देखरेख में टीम ने लगातार 5 रोवर्स कप जीते और 5 डूरंड कप के फाइनल में पहुंची, जिनमें से 3 में जीत हासिल की। रहीम ने संतोष ट्रॉफी के लिए फुटबॉल टीम को भी प्रशिक्षित किया, जिसे वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था। टीम ने फाइनल में दोनों बार बॉम्बे को हराकर लगातार चैंपियनशिप जीती। इन उपलब्धियों के पीछे की सच्ची कहानी भी अजय देवगन की मैदान का हिस्सा है। रहीम की झोली में सबसे प्रतिष्ठित जीत तब आई जब वो 1950 में भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रबंधक बने। भारत 1950 फीफा विश्व कप का हिस्सा नहीं था और उन्हें 1949 में सीलोन का दौरा करने वाली टीम को प्रशिक्षित करने का काम सौंपा गया था। ये भारतीय फुटबॉल के स्वर्ण युग की शुरुआत थी। रहीम ने टीम को इस तरह प्रशिक्षित किया कि वो एशिया की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीमों में से एक बन गई। उन्होंने नई दिल्ली में 1951 के उद्घाटन एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदक जीता था। रहीम के कार्यकाल के दौरान भारतीय फुटबॉल टीम को सफलता मिली थी। टीम 1956 के मेलबर्न ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची, जिसे फुटबॉल में भारत की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है। रहीम की वजह से नेविल डिसूजा, समर बैनर्जी, P.K. बैनर्जी और J. कृष्णास्वामी जैसे फुटबॉल खिलाड़ी विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी बन गए। उनकी आखिरी सफलता 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों में थी, जहां भारत ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता था।